नमस्कार, आप सभी लोगों का स्टडी विद श्याम में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम आपके लिए फिर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुके हैं और हम इस बार जो है ना ट्रिक से बताएंगे कि किस तरह याद किए जाएं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक। और आज हम जो क्वेश्चन की बात करेंगे ट्रिकी सवाल है, ट्रिक से बेटा, यूँ चुटकियों से याद हो जाएंगे, यूँ चुटकियों से, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन भारत में चलाए हैं, कहीं ना कहीं सारे ही महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, तो उनको कैसे याद रखें, इस ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। तो गांधी चंपारण से खेड़ा गए, गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश उड़ाया। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर ये आप लाइन याद कर लेते हैं, गांधी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन हैं सारे याद हो जाएंगे। ये ट्रिक है बेटा। तो चंपारण सत्याग्रह में आपको पता ही है 1917 में चला था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चला था। और इसके अलावा फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, वो भी 1917 में चला। और उन खेड़ा सत्याग्रह में इसके बाद फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में आप जानते हो बहुत अच्छी सिटी है वहाँ पे, ठीक है, गुजरात में। और वहाँ पे मिल मजदूर जो काम करते थे उनके साथ मिलकर के वहाँ भी आंदोलन चला है, वो 1918 में चला था, 1918 में चला। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत की थी उन्होंने, वो भी 1920 में चलाया गया। ये बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं और सब बहुत याद नहीं होते हैं, और इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब कि वो अंग्रेज़ों की नीतियों से सहमत नहीं थे, और असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, 1930 में इसकी शुरुआत गांधी ने 1930 में की थी। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था, वो 1942 में। तो ये जो 7 आंदोलन हैं गांधी द्वारा चलाए गए हुए सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है। और ये ट्रिक है, इसका हम बता चुके हैं कि गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ये इस ट्रिक को याद करना बहुत जरूरी। अगला आ जाते हैं बाबर पे। बाबर की जो जितनी भी कार्यशैली रही है, उसने जो काम किए हैं उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें याद नहीं होती चीज़ें। और ट्रिक ये है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। बहुत अच्छे, इससे आसान ट्रिक और कहीं नहीं होगी। तो बाबर ने 1526 उसमें पानीपत का पहला विश्व युद्ध लड़ा था, पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि हार गया था। फिर दूसरा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ, ठीक है, उसमें बाबर जीत गया था राणा सांगा के साथ, समझ गए बेटा। इसके बाद फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, और बाबर फिर लड़ाई ही जानता था, तो बाबर चंदेरी का युद्ध मोदी राय के साथ लड़ा था उन्होंने 1528 ईस्वी में। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा महमूद लोदी के साथ, महमूद लोदी के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ लड़ा गया, ठीक है। इसके अलावा 1530 इसमें बाबर की मृत्यु, 1530 इसमें बाबर की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही दयनीय था। 1530 इसमें बाबर की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में। और ये जो आप लोगों को ट्रिक हमने बताई, सबसे अच्छी ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। महमूद गजनबी के समय के विद्वान जो कौन कौन थे? महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण, तो सब फूफा नाम शब्द, ट्रिक याद रखना, फूफा, एफ ए। फू मीन्स फारूक, यू मीन्स उत्वी, और F1 फिरदौसी, और आ मीन्स अलबरूनी। ये 5 विद्वान थे जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है।
फारूकी, उत्वी, फिरदौसी और अलबरूनी। याद रखना ये 5 ट्रिक हैं। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। समुद्रगुप्त आप जानते होंगे गुप्त काल का शासक था और इसको अलग अलग नामों से लोग इसको पुकारते थे। और जो इसको अलग अलग नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो नेपोलियन, अश्वमेघकर्ता किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहते थे, अश्वमेघकर्ता भी कहते थे, विक्रमक भी कहते थे, कविराज भी कहते थे। 4 उसके सरनेम थे। अब समझिएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर। और फिरोज शाह जो तुगलक था, ये तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने जो नगर स्थापित किए थे उनके बारे में बात करेंगे। फिरोज हाफ्ता है, फिरोज हाफ्ता, फिरोज मीन्स फिरोजाबाद, फिरोजपुर। इसके बाद जा से जौनपुर, हा से हिसार और फा से फतेहाबाद। ये 5 शहरों का नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। इसके अलावा कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति, जो कनिष्क था उसके दरबार में कौन कौन पहुंचते थे? अश्व नाचे पाँव पे। अश्व मीन्स अश्वघोष, ना मीन्स नागार्जुन, चा मीन्स चरक, पा मीन्स पर्श और बा मीन्स वसुमिश्रा। ये ट्रिक याद रखना, अश्व नाचे पाँव पे, अश्व नाचे पाँव पे। अश्व मीन्स अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पारवस, वसुमिश्र। ठीक है। गुलाम वंशी शासक। गुलाम वंश के जो शासक थे ये इसमें ये कहा गया है कि गुलाम वंश की शुरुआत कब से कब तक हुई, कब से कब तक चला। तो ये याद रखना है तुमको। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। बहुत अच्छा ये ट्रिक है, इसको याद रखना। बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। करो ना कुतुबुद्दीन ऐबक 1606 से 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है। ये जो कुतुबुद्दीन, इसी को गुलाम वंश का प्रथम शासक भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 ईस्वी तक। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक, 1 साल ही रहा है। इसके बाद इल्तुतमिश बना। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1526 ईस्वी तक रहा है। 1526 ईस्वी से शुरू किया और 26 में ही। फिर रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासक किया है भारत पर। और बहराम शाह 1240 से 1242 तक बहराम शाह ने भी शासन किया है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया है। नसरुद्दीन मसूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, 1246 से 1265, क्योंकि अधिकतम समय तक इसने भी शासन किया है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, 1265 से 1287 ईस्वी तक। और बैकुबाद एक शासक था, 1287 से 1290 ईस्वी तक। और क्यूमर्स 1290 ईस्वी में ही उसने शासन किया। इसके बाद फिर दूसरा शासन शुरू हो गया था, ये तुगलक वंश आ गया था और हरवंश आ गया था। अब अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी इन धातुओं से परिचित है। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको पता ही है, आज से लगभग कम से कम 4500 पहले शुरुआत हुई थी और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है। और ये भारत पाकिस्तान में ये सभ्यता पाई जाती है। अब वहाँ के लोग क्या क्या इस्तेमाल, कौन से धातुओं का इस्तेमाल? पहले तो सोचता सिटी, ये याद रखना, ये ट्रिक है। सो मीन्स सोना, ची मीन्स चांदी, ता मीन्स तांबा और सी मीन्स सीसा और टी मीन्स टिन। सोचता सिटी याद रखना, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, ये धातुओं का इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा। तो वो जो हड़प्पा सभ्यता थी, अकबर के शासनकाल में नवरत्न, अकबर जो था उसके नवरत्न बहुत फेमस थे। ठीक है। तो उसके जो ट्रिक है, बैड एम डी एस याद रखना। बा से बीरबल, आ से अबुल फजल, तानसेन, टी से तानसेन, फिर बा से भगवान दास, अब्दुल रहमान खान खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, ये 9 रत्न थे उसके बहुत। और 9 रत्नों पर ही बाबर बहुत रिलाय करता था। और बीरबल पहला नंबर पे, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहम खान खाना,
टोडरमल मानसिन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। ठीक है, दवा ववा के लिए हकीम हुकाम रखते थे, और मुल्ला दो जो क्वेश्चन क्वेश्चन का मुल्ला दो प्याजा बोलते थे, मान सिंह, टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना, भगवान दास तानसेन, अब्दुल फजल और बीरबल पे बहुत रिलाय करता था बाबर। ठीक है, और इसका लिंक मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर कर दें लोगों के पास, जितने भी अपने दोस्त फ्रेंड्स उन लोगों को भी आप शेयर कर दें। ठीक है, और अब मैं बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक डाउनलोड अगर करना है तो इसका लिंक हम पीडीएफ डाल दूंगा इसी पर। ठीक है, अभी तो अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है फिर मैं आप कल लेकर आऊँगा। आप इससे पहले भी आपको लोग पढ़ाते रहेंगे, लेकिन मेरा जो है कल आएगा फिर।